इंडियन फैमिली रिएक्शन। आई एम निकिता। आई एम रोमी। आई एम अर्जुन। सो गाइस, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है तुर्की में मिली 1500 साल पुरानी किताब। आई थिंक इस बुक का नाम इंजिल है। मतलब हमने अभी तक ये नाम या इस किताब के बारे में अभी तक ऐसा कुछ नहीं सुना है, और 1500 साल पुरानी किताब है तो बहुत कुछ आई थिंक इस बुक के अंदर या इससे हमें बहुत नॉलेज मिलने वाली है कि 1500 साल पहले मतलब क्या हाँ, था, क्या कैसे था, तो ये सारी चीज़ें पता चलने वाली है। एंड ये कुछ इस्लाम से ही रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि आगे भी टाइटल में कुछ लिखा हुआ है, तो वो हमें वीडियो देख के ही पता चलेगा। हाँ, कि इस किताब में वीडियो देखने से ही पता लगेगा कि किताब में क्या लिखा है, हाँ। क्या और किस बारे में लिखा है। हाँ, तो ये अभी टाइटल से ये मतलब अभी कुछ ज़्यादा क्लियर तो नहीं हो पाया है नाम भी, हाँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम सुना है इंजिन, बट तो अब आज तक कुछ नहीं सुना। पुरानी हिस्ट्री आई थिंक हमें जानने को मिलेगी इसमें कि क्या था, कैसे था। सो वीडियो देख के ही पता चलेगा। एंड ये चैनल भी बहुत अच्छा चैनल है, नूर हदीस। हम इनकी बहुत सारी वीडियोस पे ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बिना किसी देरी के Let's लेट्स start स्टार्ट द the वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुर्की में मिली 1500 साल पुरानी किताब के बारे में। ये किताब कैसे मिली, कहाँ मिली, और ये किताब क्या थी, इसका नाम क्या था। और जब ये किताब मिली तो मुसलमान तो खुश हो गए, लेकिन ईसाई लोग इस किताब को मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये बाइबल का एक वर्जन है, तो ईसाई लोग इसको मानने से इनकार क्यों करते हैं, और इसके बारे में आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा क्या लिखा है। तो आज उस किताब के बारे में सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, ये बात है टर्की की, कि जब वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेशन एक बार कुछ स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा था, तभी उन लोगों के हाथ एक बहुत ही पुरानी किताब लगी। एक ऐसी किताब जो लगभग 1500 साल पुरानी थी। ये एक ऐसी पुरानी किताब थी कि जिसको सोने के पानी से एक जानवर की खाल पर लिखा गया था। मगर दोस्तों, जब इस किताब पर छानबीन की गई और इसको पढ़ने की कोशिश की गई तो फौरन कोहराम मच गया। पूरी दुनिया में हंगामा देखने को मिला, और खासकर यूरोप के अंदर, क्योंकि ये कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि ये तो उसी बाइबल का ही एक अलग वर्जन था कि जिसको क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। और हंगामा होने के पीछे की बड़ी वजह ये थी कि कहने को तो ये एक बाइबल ही थी, मगर 1500 साल पुराना बाइबल का ये नुस्खा वाकई उन सारे बाइबल के नुस्खों के अपोजिट था, विरुद्ध था, जो आज के दौर में ईसाई धर्म के अंदर पाए जाते हैं। बल्कि ये नुस्खा तो ईसाई धर्म के जो बेसिक रूल है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक बिलीफ है, उनको ही पूरी तरीके से चैलेंज कर रहा था। बाइबल के इस नुस्खे को गॉस्पेल ऑफ बरनाबास के नाम से जाना जाता है, जो दरअसल इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से भी लगभग 80-90 साल पहले लिखा गया था। मगर हैरानी की बात तो ये है कि पहले लिखे जाने के बावजूद भी इस नुस्खे के अंदर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मौजूद है। वैसे तो दुनिया की हर किताब में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है। दरअसल दोस्तों, बाइबल के जिसको आमतौर पर हम लोग इंजील के नाम से जानते हैं, ये पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। आज के दौर में आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दुनिया का जो सबसे बड़ा धर्म है यानी कि क्रिश्चियनिटी, उसको मानने वाले लोग बाइबल को ही अपनी सबसे पवित्र यानी कि मुकद्दस किताब जानते हैं। बाइबल के 4 ऐसे वर्जन हैं कि जिनको सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, और जो अलग अलग लोगों ने यानी अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग वक्त पर लिखे हैं। मगर दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाइबल के एक और वर्जन की, जिसको गॉस्पेल ऑफ बरनाबास के नाम से जाना जाता है। और अगर इस किताब को सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल किताब कहा जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि खुद ईसाई लोग ही इस बाइबल के नुस्खे को मानने से इनकार करते हैं और इसकी ऑथेंटिसिटी पर भी सवाल उठाते हैं। इस किताब के बारे में माना जाता है कि लंबे वक्त तक न सिर्फ इस पर बैन लगा रहा था, बल्कि इसके पढ़ने वाले को भी मुजरिम करार दिया जाता था।
सैकड़ों साल तक तो ये किताब दुनिया के लोगों की नजरों से गायब रही थी, मगर फिर 16वीं सेंचुरी में इस किताब का सिर्फ एक नुस्खा पॉप सिस्टर के कुतुब खाना यानी कि लाइब्रेरी में पाया जाता था, लेकिन इसको भी किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। लेकिन फिर हादसाती तौर पर यह किताब न सिर्फ यहाँ से गायब हुई बल्कि वियना की इंपीरियल लाइब्रेरी तक भी जा पहुंची। दोस्तों, फिर दौर आया सन 1907 का, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस किताब का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और फिर उसको पब्लिश कर दिया। किताब को पब्लिश करने के बाद न सिर्फ हंगामा मचा बल्कि लंबे वक्त तक विवाद भी होता रहा। फिर धीरे धीरे इस किताब के इंग्लिश, इटालियन और स्पेनिश वर्जन न जाने कहाँ गायब हो गए। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर इस किताब में ऐसा भी क्या है कि जिसकी वजह से न सिर्फ इतिहास में हमेशा से इस किताब को लेकर इतना ज्यादा बवाल हुआ है, बल्कि आज भी हम देखते हैं कि ऑनलाइन न सिर्फ बहुत सारे इस किताब पर डिबेट करते रहते हैं, बल्कि ज्यादातर इलाकों में तो आप लोग अगर खरीदना चाहेंगे तो आपको ये किताब मिल भी ना सकेगी। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि इस किताब को गॉस्पेल ऑफ बरनाबास के नाम से क्यों जाना जाता है। वो दरअसल इसके राइटर की वजह से ऐसा इसका नाम पड़ा हुआ है। इसके जो राइटर थे बरनाबास, वो दरअसल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उन 12 हवारियों में से एक थे जो उनके ऊपर सबसे पहले ईमान लेकर आए थे। यही वजह है कि इस किताब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को काफी गहराई से और काफी डिटेल से डिस्कस किया गया है। मानो ऐसा महसूस होता है कि कोई इंसान अपना बिल्कुल आंखों देखा हाल ही बयान कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बाइबल का ये नुस्खा उन सारे नुस्खों से बिल्कुल अपोजिट है कि जो आज के दौर में ईसाई धर्म में काफी पॉपुलर है। यही वजह है कि ईसाई लोग इस किताब को जाली यानी कि नकली बताते हैं। इस किताब का राइटर अपनी किताब के बिल्कुल शुरू में ही लिखता है कि उन लोगों के ख्यालात की इस्लाह की जाए जो लोग शैतान के धोखे में आकर यीशु को इब्नुल्लाह कहते हैं। यह यीशु से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से है, यानी आसान भाषा में कहे तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहते हैं। राइटर आगे लिखते हैं कि खतना को गैर जरूरी समझते हैं और हराम खानों को हलाल कर देते हैं। किताब में आगे ये भी बताया गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए और उन्होंने अपने कुछ मोजज़े वगैरह दिखाए तो सबसे पहले रोमन सल्तनत के जो सिपाही थे उन्होंने ही इनको खुदा या फिर खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया था। बाद में इसी चीज को बनी इसराइल के आम लोगों ने भी अपना लिया और उनमें भी ये बात मशहूर होती चली गई। वक्त की बात तो ये है कि इस किताब में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम भी मौजूद है और भविष्य में उनके आने की पेशन गोई यानी कि भविष्यवाणी भी की गई है। साथ ही साथ ईसाई धर्म के अंदर जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाए जाने को लेकर ये विश्वास, ये बिलीफ पाया जाता था, यानी एक पूरी स्टोरी पाई जाती है, तो ये किताब इस पूरी स्टोरी को भी रिजेक्ट करती है और इस्लाम भी इसको रिजेक्ट करता है। इस्लाम भी नहीं मानता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था, बल्कि इस्लाम तो ये मानता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया था और कयामत के करीब करीब वो इस दुनिया में वापस जाहिर होंगे यानी आ जाएंगे। यानी कि इस किताब के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी अभी तक हमारी सारी बातों को ध्यान से सुना है तो आप लोगों ने एक और चीज को भी नोटिस किया होगा और वो ये है कि ये किताब ईसाई धर्म में पाई जाने वाली बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को तो रिजेक्ट करती है मगर साथ ही साथ इस्लाम रिलीजन को फेवर करती है, यानी उन्हीं सारे मुद्दों पर इस्लाम को सही करार देती है। और यही वजह है कि जो ईसाई स्कॉलर्स हैं वो ना सिर्फ इस किताब को फर्जी करार देते हैं बल्कि साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ये तो बाइबल का एक बिल्कुल इस्लामिक वर्जन है, यानी किसी मुस्लिम ने ही किसी दौर में इस किताब को लिखा और फिर चुपके से इस किताब को बरनाबास के नाम के साथ जोड़ दिया ताकि इसको और भी ज्यादा ऑथेंटिक यानी कि भारी भरकम बनाया जा सके। पिछले सैकड़ों सालों से इस किताब को लेकर दुनिया भर में जो कुछ होता आया है वो तो हमने आपको बताया ही, मगर इस
कहानी में अचानक से एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया कि जब सन 2000 में टर्की के अंदर इसी किताब का लगभग 1500 साल पुराना एक ऐसा नुस्खा मिला, एक ऐसी कॉपी मिली कि जो दरअसल गोल्डन वाटर से एक जानवर की खाल पर लिखी गई थी। तुर्की में मिले इस नुस्खे के अंदर भी वही सारी चीजें लिखी हुई है जो गॉस्पेल ऑफ बरनाबास के बारे में बताई जाती है। बाकी ये नुस्खा कैसे मिला था ये हमने आपको शुरू में ही बता दिया है। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो तुर्की में मिलने वाली ये किताब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में आने से पहले ही लिखी गई थी। आज के दौर में ये टर्की के म्यूजियम में मौजूद है। बाकी एक बार ईसाइयों के पोप बेनेडिक्ट की रिक्वेस्ट पर उनको ये इस किताब को दिखाया भी जा चुका है। टर्की में मिलने वाले इस नुस्खे को लेकर भी जाहिर है विवाद जारी है, क्योंकि बहुत सारे ईसाई स्कॉलर्स का तो ये मानना है बल्कि ये तो 1500 में लिखा ही नहीं गया है और इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी सिर्फ 400 या 450 साल की ये किताब है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग इस वीडियो से पहले इस किताब के बारे में कुछ जानते थे या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप जानते थे तो आप इस किताब के बारे में क्या जानते हैं ये भी हमें आप बता सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल नूरे हदीस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक किया करें क्योंकि लाइक करने से हमारे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। गाइस, वीडियो देखने से तो हमें ये पता चला है कि जो ये किताब तुर्की में मिली है तो ये 1500 साल पुरानी किताब है जो गोल्डन अक्षर में किसी जानवर के काल में लिखी गई है। सोने के बोल रहे थे वो, सोने के पानी, हाँ, सोने के पानी से। हाँ। और ये जो किताब है ये बाइबिल के वर्जन है, बाइबिल का वर्जन है जिसे ईसाई लोग इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे उन्होंने चीजें बताई। क्योंकि जो पहले बोलते हैं कि पहले इस्लाम आया था एंड वो जो जीसस है वो पहले जो मुस्लिम्स है वो भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लाइक वो उन्हें प्रॉफिट ही बोलते हैं एंड जो क्रिश्चियंस है वो उन्हें गॉड बोलते हैं। बस यही एक डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें मोस्टली सेम ही है जो हमने वीडियो में ही देखा था। मतलब एक जो वीडियो थी उसी में देखा था कि मतलब जो है क्रिश्चियन मतलब एंड इस्लाम मतलब दोनों जो है एक ही मतलब उससे आए हैं। हाँ, एक ही गॉड पे बिलीव करते हैं, मतलब उन पे जो एक ही गॉड पे बिलीव करते हैं, मतलब जैसे मुस्लिम्स इस्लाम अल्लाह पे यकीन करते हैं वैसे वो जीसस पे करते हैं। हाँ, मतलब बुक में भी ऐसे ही कुछ है कि मतलब वो बाइबल का ही एक ऐसा वर्जन है जो मुस्लिम्स के फेवर में मतलब उनके मतलब कैसा जुलता है। हाँ, बट उसमें ऐसा कुछ दिखाया है कि जैसे ईसाई लोग मानते हैं कि मतलब जीसस को उसमें सूली में चढ़ाया गया था। हाँ, एंड जो मुस्लिम्स है वो बोलते हैं कि अल्लाह ने मतलब उन्हें आसमान में उठा लिया था, मतलब वो सूली पे नहीं चढ़ाया था, उन्होंने आसमान में उठा लिया। तो मतलब ये सारी डिफरेंस मौजूद है एंड बोल रहे हैं कि 1500 साल पुरानी है, इसलिए मतलब लोग उसे सामने नहीं आने देना चाह रहे। तो गाइस, ज्यादा तो इस मतलब वीडियो में दिखाया नहीं कि मतलब कब मिली, कैसे कब मिली, ये तो बता दिया 1500 साल, बट अब किधर है वो बुक, ये सारी चीजें तो अभी हमें नहीं पता है। एंड मतलब वहाँ पे है क्या कहते हैं तुर्की के, अच्छा जब म्यूजियम में, हाँ म्यूजियम में है तो फिर तो वो भी प्रूफ हो गई लाइव, मतलब ये जो बुक थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने गॉस्पेल बरनाबास एक राइटर थे जिन्होंने बुक लिखी थी, तो वो बुक मतलब कहीं से वो लीक हो गई थी, ऐसा कुछ था, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई थी जो पब्लिश हुई थी। हाँ, बट फिर वही है कि बहुत सारा मतलब इसके खिलाफ मतलब वो होने लग गया, अगेंस्ट में लोग आ गए बहुत सारे। तो फिर बट ये एक बुक ऐसा था कि 1500 साल पुरानी बुक जो थी एंजल वहाँ पे भी मिली थी तुर्की में। एंड वो बोल रहे हैं कोई मुस्लिम ही है जिन्होंने ये बुक लिखी। हाँ, तो ये काफ़ी सारी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता होंगी ऑब्वियसली इसके बारे में। एंड फर्स्ट टाइम हम ये ऐसा कोई टॉपिक पे रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई टॉपिक हमें मतलब चीज़ हमें पहले नहीं पता थी। तो अगर और भी वीडियो इससे रिलेटेड तो हमें सजेस्ट करना। एंड ये वाली वीडियो भी काफ़ी न्यू थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी जो शायद किसी को भी अभी नहीं पता होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।